हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रियासिना लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आज है थर्सडे और ये थर्सडे का व्लॉग है। मैं कर रही हूँ पूजा। जैसा कि आप सब जानते हैं, थर्सडे को होता है मेरा फास्ट। तो बस यहाँ पर चल रहा है विष्णु भगवान जी की पूजा। पूजा तो मैंने आपसे बहुत बार शेयर करी है, आप जानते हो, आपके साथ शेयर करी है। कुछ नहीं करना होता उस दिन, पीला कपड़ा पहनना होता है, चने गुड़ का भोग लगाना होता है, कथा पढ़नी होती है। और यहाँ दीपक जी ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले नहा धो के आ गई थी, जोत बत्ती बना रही थी और साथ के साथ भगवान जी को फूल माला चढ़ाना और स्नान कराना, टीका करना, यही सब चल रहा था। लेकिन मन में बहुत कुछ चल रहा है मेरे। जैसा कि आपको पता है कि वेडनेसडे को व्लॉग मैंने डाला नहीं, इनफैक्ट मैंने कोई पोस्ट भी नहीं डाला कि मैं डालूंगी कि नहीं डालूंगी। इसके लिए आप सबसे बहुत बहुत सॉरी हूं मैं, क्योंकि मैं जानती हूं अगर व्लॉग नहीं आने वाला था तो मुझे पोस्ट करना था कि व्लॉग नहीं आएगा। क्योंकि आप में से कितने लोग मेरे से ऐसे जुड़े हैं जो मेरा को रेगुलर दिखना चाहते हैं, मेरी रेगुलर लाइफ की अपडेट उनको मिलती रहती है, उन्हें अच्छा लगता है मुझे देखकर। बट ऐसे बिना बताए अपसेंट हो जाना कहीं से गलत होता है। मुझे पता है मैंने गलती करी है, लेकिन थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा सा मूड ठीक नहीं था, दोनों ही बातें थी। मूड, तबीयत ठीक नहीं है ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है। एक्चुअली तबीयत का तो गला खराब है और मेरे साथ है ही, आपको पता है। विंटर्स है तो थोड़ा ज़्यादा ही चल रही है अभी दिक्कत, लेकिन वैसे मैं ठीक हूँ। और मूड का तो मूड मैं आपको बताऊं क्यों खराब है। थोड़ी सी घर में बहस हो गई थी मेरी, और ऑब्वियसली जहाँ दो बर्तन रहते हैं वहाँ खटकते तो हैं ही, झगड़े तो चलते ही रहते हैं, प्यार है तो झगड़े भी है, सब कुछ है। पर समटाइम्स बुरा क्या लगता है, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा एक पर्टिकुलर नेचर है गाइस। मैं बहुत गिविंग नेचर टाइप की लड़की हूँ। लाइक अगर वैसे कहने के लिए हम कहते हैं बहुत प्रैक्टिकल है प्रिया। मैं अगर जिससे मेरा अटैचमेंट नहीं है तो नहीं है उनसे मेरा अटैचमेंट, फिर मैं मतलब ठीक है सो काम करती हूँ। लेकिन जहाँ मेरा परिवार, जहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ मेरी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, फिर मैं ये नहीं देखती कि सामने वाले मेरे लिए कितना कर रहा है, फिर मैं करती चली जाती हूँ। चाहे मेरी तबीयत ठीक ना हो या मेरी अगर जिम्मेदारी है तो उसको बाय हुक और कुक मुझे करनी है पूरी, मैं उसे किसी और के ऊपर नहीं छोड़ती हूँ। तो मेरा एक बहुत ही गंदा ये नेचर, गंदा ही बोलूंगी, क्योंकि समटाइम्स इस नेचर की वजह से आप बहुत पछताते हो, क्योंकि आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता। एंड बीइंग अ ह्यूमन, आपका एक नेचर होता है कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो आपको एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि सामने वाला भी किसी पॉइंट पर आकर आपको समझे। तो मेरा एक नेचर यही है, मैं करती जाती हूँ। मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो, मैं अपनी सारी ड्यूटीज पूरी करती हूँ, चाहे बोलती रहूंगी कि हाँ मुझे रेस्ट करना है, मुझे रेस्ट करना है, लेकिन इनफैक्ट मुझे फिर भी काम दिखता रहेगा। मैं अपने काम को कि चल यार किसी और को ये काम ना करना पड़े, मैं कर देती हूँ, मुझे ये रहता है। लेकिन उसी हैंड पर मुझे इतना ये रहता है कि सामने वाले को भी उस चीज को समझना चाहिए, वो इस बात को समझे कि ये पॉसिबल नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर सामने वाला खुद से उसके मन में आए कि अगर मैं उनको कुछ नहीं कह रही हूँ तो वो खुद से उठकर सामने से आ जाए कि नहीं तबीयत ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो, या ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है। जो कि दीपक जी मुझे कहते हैं कि जब तुम्हें 10 साल हो गए और तुम जानती हो एक पर्टिकुलर पर्सन का नेचर, तो तुम क्यों करते हो ऐसे, तुम क्यों एक्सपेक्टेशन करते हो और खुद क्यों करते रहते हो। तो आज मैं आपके साथ इसी बात पर शेयर करूंगी एक बात कि गाइस, कितना भी तुम्हारा नेचर काम करने का है, कितना भी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का है, एक्चुअली होता क्या है, जब आप एक्सपेक्टेशन करते हो और एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो आप चिढ़ते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी बीमार हो, थके हुए हो, रेस्ट आपको मिल नहीं रहा, और ऊपर से आप उस चीज और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने कोई समझे और वो नहीं आ रहा, तो आप बर्स्ट हो जाते हो, आप एकदम से फूट जाते हो। आपके मुंह से जो चीज नहीं निकलनी चाहिए शायद वो निकल जाती है। जैसे आप नहीं हो आप वैसे बन जाते हो, क्योंकि दो बात अगर सामने से आ रही है तो दो बात आप भी बोलते हो जो कि शायद सही नहीं होती बोलनी, लेकिन झगड़ा ऐसे ही चालू हो जाता है। बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता है जब दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट बराबर से चल रही हो, और जब आप जानते हो कि सामने वाले को बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके ऊपर कोई असर इस चीज का नहीं होगा, चाहे आप कितना ही बोल लो, कितना ही कह लो, तो आप छोड़ दो फिर। क्योंकि आपके चिल्लाने से, आपके बोलने से ऑटोमेटिकली नुकसान सिर्फ आपका, आपके
लव वंस का, आपकी बेटी का, आपके बच्चों का हो सकता है, शायद उस इंसान का नहीं होगा जिस पर आप ये बात कहना, क्योंकि अगर उसको इतना ही आपके चिल्लाने का या आपका फर्क होता तो वो यहाँ तक कि वो यहाँ आने तक का, कि इस पॉइंट तक आने तक का इंतजार ही नहीं करता। तो हाँ, मैं आपसे यही बोलूंगी कि जब लगे ना कि बहुत थक गए हो, बहुत फेडअप हो गए हो अपनी रेगुलर रूटीन से, तो उस टाइम, उस वक्त उस काम को छोड़ दो, मत करो। क्या होगा, नहीं करोगे तो 2 दिन खाना शायद बाहर से आ जाएगा, लेकिन आप शांत होकर बैठ जाओ। आप चाहे आप उस एनवायरनमेंट से बाहर लग जाओ, शायद 2 दिन ऑफिस मत जाओ। अगर आप रेगुलर रूटीन से थक गए हो, आपको लग रहा है कि नहीं मिल रहा, तो छोड़ दो, कहीं मत जाओ, चुपचाप अपने बेड पर बैठो, अच्छा म्यूजिक सुनो। जो मेरा एक नेचर है कि मेरे को लगता है कि मुझे म्यूजिक सुनने से अच्छा लगता है, तो चुपचाप बैठे रहो, और जो जो जिसको जरूरत होगी वो अपना काम कर लेगा। तो मैं आपको आज यही समझाना चाह रही थी, क्योंकि इनफैक्ट उससे क्या होगा ना, जो खामा खा का जो एक कलेश घर में हो जाता है ना, या जो बहस हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आप ओवर थिंक करते हो, क्योंकि मेरा एक नेचर ओवर थिंकिंग का है। मैं बोलने के बाद मुझे लगता है कि मैंने क्यों बोल दिया, मैंने क्यों कर दिया, ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। उसी बात को रिपीटेडली सोचते रहना मेरा एक नेचर हो जाता है। तो मैं इसीलिए बहुत अवॉइड करती हूँ कि चीजों को छोड़ दूं, और जितना मेरे से हो सकता है मैं करूं, नहीं तो छोड़ दूं, पर एक्सपेक्ट ना करूं कि सामने वाला मुझे करके देगा। तो यही आपको समझाना चाह रही थी। अपनी, कई बार मैं एक ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हूँ जहां मैं हर चीज तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन अपनी गलतियों को जरूर शेयर कर सकती हूँ कि हाँ, कई बार रियलाइज होता है कि आप, या ये भी हो सकता है ना कि सामने वाला उस पॉइंट ऑफ एज पर बैठा है जहां शायद वो अब आपसी बात नहीं सुनेगा या नहीं समझेगा। तो आप ही को समझना पड़ेगा। एनी हाउ कुछ भी कर लो, समझना आप ही को पड़ेगा, सामने वाले को नहीं समझेगा, क्योंकि वो एक सर्टेन एज पर है। अब शायद वो आपकी बात को नहीं समझेगा, जो जितना भी चाहे आप समझाने की कोशिश कर लो, या आप उससे एक्सपेक्टेशन कर लो, चाहे कितनी भी उम्मीद कर लो, वो उसका एक नेचर है, वो वैसा ही रहेगा जैसा आपका नेचर है करते रहने का। सामने वाले का शायद वैसा ही नेचर है, उसका जैसा नेचर है। तो यही है कि उस टाइम के लिए आप छोड़ दो। हो सकता है कि 2 मिनट के लिए घर में वो हो जाए, आप बोल दो तबीयत ठीक नहीं है या कुछ नहीं है, आप छोड़ के काम सारे बैठ जाओ, क्योंकि शायद मर जाओगे तब भी कोई ना कोई होगा। आप किसी के बिना दुनिया नहीं रुकती, मेरे बिना भी दुनिया नहीं रुकेगी। मैं नहीं भी रहूंगी तब भी दुनिया वैसी की वैसी चलेगी, वैसे ही घर चलते हैं, वही सब कुछ होता है। लेकिन अल्टीमेट अगर कोई है तो वह शायद आपका बच्चा होगा, जिस पर इस बात का बहुत फर्क पड़ जाएगा आपके ना होने का। क्योंकि मुझे रियलाइज होता है मेरी मम्मी नहीं है, तो मुझे फर्क पड़ता है कि कैसा लगता है बिन माँ के लेकिन मैं तो एक बहुत बड़ी थी, शादीशुदा थी, उसके बाद मेरी मदर गई, लेकिन मैंने यही देखा है। इसीलिए सब काम हो जाते हैं, काम पड़ा रहेगा, थोड़ी देर बाद हो जाएगा, 2 दिन बाद हो जाएगा, सुबह का पड़े हुए बर्तन शायद शाम को हो जाएंगे, लेकिन उस टाइम के लिए छोड़ दो जब आप थके हुए हो, चिड़चिड़े हो। क्योंकि उस थकावट में जब आप करते रहते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ब्लास्ट हो ही जाओगे। तो हाँ, चीजें गलत हो जाएंगी, तो उस बेटर है कि उस टाइम उस वक्त वो चीज छोड़ दो। अब इस टाइम मैं ऑफिस से घर आ गई थी, तो दीपक जी में ऑक्सीमीटर से मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे थे, तो तेजी से फ्लक्चुएट हो रहा था, 92 93 के करीब आ रहा था, 99 हुआ, फिर एकदम देखिए कितनी तेजी से नीचे जा रहा है मेरा, बहुत तेजी से। तो अभी 95 के करीब मेरा ऑक्सीजन लेवल हुआ गया, मतलब 99 से सीधे ड्रॉप डाउन 95 पे आ गया, और ये इससे भी कम रहता है। तो वही दीपक आगे चेक कर रहे थे, क्योंकि मेरी सांस काफी फूल रही थी, तो वो ये देख रहे थे कहीं इसका फिर से ऑक्सीजन लेवल तो कम नहीं हो गया, लेकिन नहीं, ठीक था। 90, एक हेल्दी पर्सन, एक बहुत मोटा आदमी जो होता है उसका 92 94 95 में ही रहता है, तो एक मेरा फिर भी अब 95 रहने लगा है। लास्ट ईयर तक मेरा 88 92 रहता था। फिर मैं आ गई किचन में देखने के लिए कि क्या बनाना है, क्योंकि मेरा तो व्रत है। तो मम्मी ने ये पालक की साग पालक की भुजिया अपने लिए बना रखी थी, और दीपक जी को सुबह खीर खानी थी तो उन्होंने खीर बना के रख ली। बट यहाँ पर मेरे लिए कुछ भी नहीं बना था, सबके लिए रोटियां सेकने लग गई पहले मैं, क्योंकि मेरा व्रत था, भूख तो मुझे भी लगी थी, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं बनाया गया था। तो मेरे को, मतलब खीर में तो खाली पेट नहीं भरता ना, अब कुछ तो खाने के लिए चाहिए। पूरे दिन भूखी थी मैं, मुझे खाना था, तो पहले मैंने इन लोगों को खाना दिया, सबको रोटी सेकी, दिव्या को, दिव्या के पापा को, सबको भूख लग रही थी। मम्मी एक्चुअली हमारे आने से पहले ही खा चुकी थी, उन्होंने कहा उनको रोटी खानी नहीं थी। दीपक जी को भूख लग रही थी, तो दीपक जी ने बोला पहले मुझे भूख लग रही है, तो मैंने उनको देना सही समझा। तब तक मैंने दीपक जी को बोल दिया था कि आप खाना खा के मेरे लिए पनीर ला दो, क्योंकि
मैं थोड़े से पनीर के पराठे बनाती एक दो अपने लिए और फिर खीर के साथ खाती, क्योंकि कुछ सॉलिड, बेशक ये होता है कि आज के दिन व्रत में नमक नहीं खाते, मैं भी नमक नहीं खाती, फीका ही पराठा खाती, लेकिन वो एटलीस्ट सॉलिड होता। भूख लग रही थी, कुछ खाता, खाली खाली मेरी बहुत गंदी आदत है गाइस, मुझसे भूखे पेट मुझसे सोया नहीं जाता, मुझे नींद नहीं आती भूखे पेट, हर टाइम विचलित रहता है मन। तो फिर मैं, और खीर खा के पेट नहीं भरता, तो मैंने रोटी फिर अपने लिए बाद में, पहले उन लोगों को खाना दिया, खाना खिलाया सबको, और उसके बाद मैं चली गई। मैंने बोल दिया था कि आप मेरे लिए भी ला दो पनीर। तो यहाँ पर दीपक जी का खाना वगैरह हो गया था, तो वो मेरे लिए भी जाकर पनीर ले आए थे। तो यहाँ मैं अपने लिए अब बना रही हूँ पनीर का पराठा। तो वो पनीर में वही धनिया और हरी मिर्ची डाला है बस, और कुछ नहीं, और नमक वमक कुछ जाएगा नहीं। तो आप चाहो तो इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो, पर वो मैंने नहीं डाला है। आज के दिन वैसे चने के पराठे खाओ, चने की दाल का कुछ खाओ, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। पर मैंने फिर पनीर का, खीर बनी हुई थी तो खीर पूरी अच्छी लगती है, या तो फिर पनीर का पराठा थोड़ा सा हो जाता तो वो भी अच्छा लगता, तो मैंने वही बना लिया था अपने लिए। कुछ भी खा लो, ये जरूरी नहीं है मीठा या फीका खाना होता है। तो गाइज मैं सच बताऊं तो मीठा मेरे से ना खाया नहीं जाता, इसलिए अभी खीर नहीं खा रही थी मैं, मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए साथ में खाने के लिए। तो मैंने फिर पनीर का पराठा भोग लगाया और खीर खाई यहाँ पे डिनर में। अब खाना वाना खाने के बाद जो हाल आप देख रहे हो अभी किचन का, ये था, लेकिन मैंने समेटा नहीं था। पहले मेरे को भूख लगी थी तो मैंने खाना खाने चली गई थी, दोबारा से किचन में आ गई हूँ। अब समेटा समेटी, जो चीज़ फ्रिज में जानी है वो फ्रिज में जाएगी, और जो चीज़ क्लीन करनी है वो क्लीन कर दी। और खीर अभी तक किसी ने नहीं खाई थी मेरे अलावा, तो बाकी तीनों के लिए भी मैंने खीर निकाल दी थी खाने के लिए। तो दिव्या इसे लेके चली जाएगी सबकी। शब्द अर्थ: पवित्र, पवित्र, पावन, रक्षा, बचाव, श्रावण, 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 मास, मास, महीना, पूर्णिमा, जब पूरा चांद निकल जाता है, वचन, वादा। तो दिव्या को आ गई थी अब सारा काम समेट के पढ़ाने के लिए, क्योंकि दिव्या के एनुअल एग्जाम आने वाले हैं, रिवीजन टेस्ट जो है वो शुरू हो गया है। पढ़ाने का तरीका मेरा एक ही है, जो स्कूल में टेस्ट के लिए देते हैं वो वही ट्यूशन में करती है, जो ट्यूशन टीचर करवा देती है, लाइक वो अपनी बुआ के पास ट्यूशन पढ़ती है, तो जो वो पढ़ाते हैं दीदी मुझे बता देते हैं कि मैंने ये चीज़ याद करा दी है। मेरा काम होता है रात को उसी याद करे हुए को दोबारा से एक बार रिवाइज करा देना, सो दैट कि बच्चा पढ़कर एक बार जो याद किया है वो करके सोए, तो वो एक पक्का रिवीजन हो जाता है। मार्क्स की बोलूं तो दिव्या की ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं। शी इज़ नॉट अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, बट शी इज़ नॉट अ बिलो स्टूडेंट, शी इज़ वेरी नाइस एंड गुड इन हर क्लास, जो कि टीचर्स की तरफ से हमेशा तारीफ ही सुनने के लिए मिलती है मुझे। हे गाइस, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे, मैं आपसे फ्राइडे को मिल रही हूँ अब, एंड ये रहे दीपक जी। हेलो। सो मैं और दीपक जी, एज आप लोग जानते हैं आज फ्राइडे है तो मेरा हॉस्पिटल का डे था, तो मैं जा रही हूँ अपने चेकअप के लिए, थोड़ा सा गला वगैरह दिखाऊंगी और देखते हैं हॉस्पिटल में अगर क्लिप बना पाई तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑफिस पहुंचने के बाद, क्योंकि हॉस्पिटल से डायरेक्टली पहुंचेंगे हम लोग ऑफिस, और तो ऑफिस में मिलूंगी आपसे। फिलहाल निकल गई हूँ हॉस्पिटल के लिए और अब तो पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। नींद आ रही है। अरे तुम्हें इसमें दिख रहा है बाहर का? चलिए गाइस पहुंचते हैं, मिलती हूँ आपसे। और दीपक जी आप कैसे हो? बढ़िया। सुबह जल्दी उठ गए ना, लेट हो रहे हैं। थोड़ी लेट हो गए। चलो पहुंच के बताती हूँ आपको क्या बोला डॉक्टर ने। सो गाइस फाइनली हो गया हॉस्पिटल का सब कुछ। अब चलते हैं ऑफिस, डायरेक्टली ऑफिस जाना है, तो मिलती हूँ आपसे ऑफिस में एंड देन बताऊंगी डॉक्टर ने क्या कहा। चलिए। सो फाइनली गाइस आ गई
ऑफिस आ तो मैं बहुत पहले गई हूँ, क्योंकि जल्दी आ जाती हूँ ऑफिस। जब जिस दिन हॉस्पिटल जाना है उस दिन तो और जल्दी आ जाती हूँ ऑफिस। तो लेकिन बस थोड़ा बहुत काम था वो कर रही थी, एंड अब आपसे मिल रही हूँ। लंच क्या लाई हूँ, लंच के टाइम पे नहीं, उस टाइम से फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में आएगा वो कि आज मैं लंच क्या लाई हूँ फ्राइडे आफ्टरनून में। बस खाया हमने कुछ नहीं था, तो जब हॉस्पिटल से हम लोग निकल रहे थे तो वहीं चाय वगैरह पी ली थी हमने, तो थोड़ा बहुत वहीं कुछ खा लिया था। तो अभी क्योंकि सुबह सुबह निकली, लंच बनाने में इतना टाइम लग गया, फिर दिव्या को स्कूल भेजा, फिर हॉस्पिटल, फिर घर, तो बहुत मिसमैच हो गया। जितना लंच बना पाई, जो इजीली बन पाया वो बना लिया, जो बनेगा वो मैं बनाया है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड वंस अगेन सॉरी फॉर नॉट पोस्टिंग एनीथिंग। और मैंने कल व्लॉग डाला और आप लोग को बताया भी नहीं भी डाला और बताया भी नहीं, दोनों ही चीज़ गलती करी मैंने। एंड जितनी बात मैंने आपसे कही गाइस, ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, ये तो मेरी मन की व्यथा थी, मेरी मन में जो चल रहा था मैंने शेयर कर दिया। थोड़ा बहुत तो हर घर में ऊपर नीचे लगा रहता है, बट मैंने जो तोड़ निकाला, जो एक दिन व्लॉग नहीं आया, जब मैंने बहुत सोचा, तो मैंने यही सोचा कि ज़्यादा मत दीजिए इनपुट काम में, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाइए। आप बहू हो, माँ हो, पत्नी हो, एक वर्किंग वुमन हो, और आपकी जो पार्ट ऑफ द जॉब है वो पूरी अच्छे से करिए, दिल से कीजिए और अच्छे से निभाइए, उसमें कोई गुंजाइश मत छोड़िए। लेकिन अपने आप को तिल तिल मार कर भी मत कीजिए जब लगे कि अब रिलैक्स होने का टाइम है, या आप बहुत चिड़चिड़े हो रहे हो जस्ट बिकॉज आप, वो कई बार होता है ना, हम चिड़चिड़े हो रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता कि क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। तो वो समटाइम्स क्या होता है कि आप बहुत फैडअप हो रहे होते हो अपने रेगुलर रूटीन से, और बहुत सारी चीज़ों से किसी ने कुछ कहा होता है, ऑफिस की चिक ये वो, घर बार, सारी चीज़ें ना मिला के आपके दिमाग को नोच रही होती है, खा रही होती है। एंड उस टाइम पे वो रेगुलर काम भी चल रहा होता है एक तरफ से, सारी चीज़ें, तो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं। बट उसे कितना लंबा करना है, कितना कम करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर कम करना चाहते हो तो उस टाइम के लिए आप किसी से कोई बात मत करो, चुप हो जाओ एंड काम भी छोड़ दो। कहीं नहीं भारे, आपके घर के बर्तन कहीं नहीं जाने वाले, आप ही को करने हैं और आप ही करोगे, तो अभी करो या बाद में, वो भी आप ही पे डिपेंड करता है। लेकिन जिस टाइम मूड ऑफ हो, कहते हैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करूँगी, कहते हैं कि खाना कभी भी गुस्से में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके अंदर की एनर्जी जाती है, और जब उस खाने को 10 लोग और खाते हैं तो वैसा ही मन और स्वभाव उनका बनता है। तो बेटर है कि जब बहुत गुस्से में होना, या बहुत थकान फील कर रहे हो, इरिटेट फील कर रहे हो, उस वे में खाना कभी मत बनाना, क्योंकि वैसा ही स्वभाव, वो एनर्जी आपके घर वालों को जो खाएंगे खाना, उनके अंदर भी चली जाएगी। तो जब भी खाना बनाओ, या तो फिर बहुत खुश होकर बनाओ, या उस दिन अवॉइड कर दो कि हाँ जी भाई बाहर से मंगा लो, मैं नहीं खा रही आज खाना, तो बना रही खाना। तो बहुत मैंने बस एक बताया, लेकिन ये रोज का डंडा नहीं, कई बार इस चीज़ का लोग बेनिफिट भी उठा लेते हैं। मैं आपको सच बताऊं, बेनिफिट मत उठाना इस चीज़ का, कि लेजीपन मत लाना, क्योंकि लेजीपन में और जेन्युइन रीजंस में लोग बेवकूफ़ नहीं होते, समझ में आ जाता है। तो हाँ, चलिए, कुछ भी अच्छा लगा हो ब्लॉग में तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ। लव यू ऑल। अपनी टेक केयर बहुत कीजिए, मौज में रहिए, मस्ती कीजिए एंड स्ट्रेस फ्री रहिए, इंजॉय कीजिए लाइफ को। बाय बाय। एंड हाँ, डॉक्टर ने क्या कहा ये तो मैंने बताया ही नहीं, तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल दवाइयाँ हैं मेरी, नॉर्मल दवाइयाँ हैं इन्फेक्शन वगैरह की, क्योंकि मैं, एक तो ठंड बहुत पड़ रही है इस टाइम पे, दूसरा मैं बहुत जल्दी एलर्जेटिक हो जाती हूँ, तो मुझे कुछ भी किसी भी चीज़ से गो थ्रू करती हूँ ना, तो मैं बहुत जल्दी एलर्जी पकड़ लेती है मुझे, तो बस उसी की वजह से बात। तो देखते हैं, 1 हफ्ते की दवाई दी है, देन खाते हैं, ठीक हो जाएंगे। चलिए बाय।